2003 में सबसे कम आय में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? तो सोनम मानसिंह जो हैं 2003 में सबसे कम उम्र में नर्तक में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ेंगे। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की? फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कतर ने की। किसने की? कतर ने की। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। क्या है? CaCO3 है। आगे बढ़ेंगे। एक सक्रिय पट्टी में स्थित दो क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वह कौन सी धाराएं हैं? वो हैं जेट धाराएं हैं। जेट धाराएं जो होती हैं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि सर्दी में ज़्यादा होती है जेट धाराएं की गति। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो सत्रिया है नृत्य असम का है। कहाँ का है? सत्रिया नृत्य असम का है। इसकी शुरुआत वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। कौन सी ईस्वी में? 2003 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो जो विरासत का अधिकार होता है फ्रेंड्स, वो पॉलिटी का संबंध ही आपका भूमि का विभाजन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़ेंगे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन शिक्षा मंत्री हैं? धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ेंगे। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है। महाअभियोग लाना पड़ता है फ्रेंड्स, तो हटाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? 1951 में भारत ने आज़ादी के बाद अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? जो सेल्यूकस निकेटर थे, ये यूनानी राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजते। आगे बढ़ेंगे। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है कहलाता है क्या? राजस्व बजट कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में BD मिश्रा ने शपथ ली। आगे बढ़ेंगे। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कहाँ है? कोलकाता में है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता शहर में है। आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 395। जो भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद है उसका नंबर जो है 395 यानी 395 है 2022 मई के प्राप्त जानकारी के अनुसार। आगे बढ़ेंगे। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना है। आगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो
किस क्रांति से जुड़ी है? वो मिष्ठान्न क्रांति से जुड़ी है। आगे फ्रेंड्स, को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो फ्रेंड्स आपका बेस्तु वर्ष होता है, यह गुजरात में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो भारत का गुजरात राज्य है, बेस्तु वर्ष त्यौहार जो है वहाँ पे इसको नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसके? जैसे हम लोग 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, वैसे वहाँ पे बेस्तु वर्ष को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में विलय नीति के तहत झांसी का विलय किया था। आगे बढ़ेंगे। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु शहर में है। आगे, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली की नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसको? मिलिना साल्विनी को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? मूल अधिकार भाग 3 में सन्निहित हैं। किसमें? भाग 3 में सन्निहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल मिशन का शुभारंभ किए। आगे, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। किस खेल के? बैडमिंटन के। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? सोनल मानसिंह को सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी, ये भी आपके पहले वाले सेट में पूछा गया था। तो उन सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले जो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले हैं आपके, वो हैं सोनल मानसिंह नर्तकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का 2.4% हिस्सा है। आगे, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो खाने संबंधी जो विकार हैं ये बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दीपावली के अवसर पर, आपको सबको पता है। आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है। तो कौन है? पंचायत है, जो 243 के अनुच्छेद के तहत गठित की गई है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO। क्या है? NSSO। जो आपका NSSO अध्यक्षता है, वो संस्था है, वो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? जो खैरागढ़ छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो सदस्य बने अप्रैल में, वो यशोदा वर्मा जी हैं। आगे, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है। किसके? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति SEC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। आगे, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आगे, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किसका बना हुआ है? तांबा का बना हुआ है। अगर वह तांबा का बना होगा, उस पर एक हरी कोटिंग सी आ जाती है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता है। अगला, कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस
साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया था। किसे? ह्वेनसांग ने। ये चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था और बहुत समय बिताया था, और इसके बाद उन्होंने इसका एक विस्तृत पुस्तक भी लिखा है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? वो आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। विटामिन सी एक है, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। आगे। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1984 में हुआ था। किस में हुआ था? 1984 में हुआ था। अगस्त 2022 की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। IMF के जो निदेशक हैं, कार्यकारी निदेशक हैं, वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को इस रूप में जाना जाता है, इनको काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। आगे। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। आगे। रासेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? सत्रिया से। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का है। कहाँ का नृत्य है? असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आगे बढ़ेंगे। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारी, पवन और जो सौर ऊर्जा है, ये सब क्या हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। क्या है ये सब? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। आगे। राज्यों की परिषद को के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। गीडा लोकनृत्य मध्य प्रदेश राज्य में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, सर्दी के समय। गीडा जो लोकनृत्य है मध्य प्रदेश में सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जो गीडा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यानी कि 50 लाख रुपए से जो राशि कम है, ऐसे मुकदमे का अधिकार जिला न्यायालय कर सकते हैं। आगे। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। आगे। भारत में कार्यबल आबादी में के लोग शामिल नहीं होते हैं। भारत में 14 वर्ष के जो नीचे बच्चे होते हैं या फिर 14 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो कार्यबल में शामिल नहीं होते हैं। आगे। अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या होता है? GDP होता है। आगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मई 2022 के अनुसार 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? मोहम्मद यूनुस हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसमें? 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने
नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। गुलाम नबी आज़ाद ने भारत के जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेता गुलाम नबी आज़ाद ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा की थी। आगे निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक था। तो भारत का जो पहला हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो 1960 और 1970 के मध्य था। हरित क्रांति का जो पहला चरण था 1960 और 1970 के मध्य था। आगे एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में उचितम निर्णय देने में सक्षम बनाती है। वो क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। आगे भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? वो गृह मंत्रालय की होती है। आगे 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? सुमन बेरी ने। 1 मई 2022 से सुमन बेरी ने नीति आयोग के अध्यक्ष के पद का पद संभाला है। आगे 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है। 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर भारत में दूसरे स्थान पर आ चुका है दुनिया से। आगे एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। इसमें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जो आपके हैं लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, आरबीसी जो होती हैं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिका तर्करूप होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दोनों सही है। लाल जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिका क्या होती है? तर्करूपी होती हैं। आगे हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। आगे पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन इसका होता है 2 kg और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स क्या होता है? वजन इसका जो होता है 2 किलोग्राम होता है और व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आर्सेनिक की परमाणु संख्या क्या है? 33 है। आगे ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। क्या है? अधास्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन नहीं जोड़ा गया था? ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। आगे बाकी इसमें जो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उससे जुड़े रखना, देश की सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रचना और हिंसा से दूर रहना, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। आगे सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? राबर्ट सुब्रमण्यम गांधी को। आगे 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? उस समय भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। गोल्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का। कहाँ का है? गोफ नृत्य गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोफ। आगे के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। आगे अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो कुचिपुड़ी के लिए अपर्णा सतीशन को नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था तो
इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था कि आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। आगे, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? राष्ट्रपति के लिए वो उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। इसमें कहा गया है लोकसभा के सदस्य के रूप में उनके चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तब जाके बनता। बाकी उच्च शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। आगे, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था।